ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी। चलिए जानते हैं गुरु जी से। मेष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का नवम स्थान रहेगा, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। आपके निर्णय सही दिशा में होंगे और आप कार्यों के प्रति गंभीर नजर आएंगे। बेकार के कामों से आपका मन हटेगा और भाग्य आपका साथ देगा, जिससे आपकी आय स्थिर रहेगी। सप्ताह के मध्य में आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और आप अपने समय का बेहतर उपयोग करेंगे। सप्ताह के अंत में आय में वृद्धि हो सकती है, साथ ही अटका हुआ धन भी प्राप्त होने की संभावना है। संतान से खुशी मिलेगी और परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रोफेशन, सोने, कीमती धातुओं, हल्दी, सोयाबीन और वाहन उद्योग से जुड़े व्यक्तियों के लिए यह समय शुभ है। नौकरी में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। शरीर में दर्द और दांतों की समस्याएं हो सकती हैं। सर्दी जनित रोगों का भी सामना हो सकता है। शैक्षिक परिणाम अच्छे रहेंगे और आपकी योग्यता में वृद्धि होगी। मदद भी मिलेगी। प्रेम संबंधों में निराशा हो सकती है, लेकिन दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय: श्री राम दरबार का दर्शन करें। वृषभ राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का अष्टम स्थान रहेगा, जिससे आरंभ में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लालच देने वाले निवेश से बचें और किसी के बहकावे में न आएं। अपनी संपत्ति और धन का प्रदर्शन करने से बचें। रात के समय बाहर जाने से परहेज करें। सप्ताह के मध्य में समय अनुकूल होगा। आय में वृद्धि के साथ साथ सहयोग मिलेगा और जो लोग परेशान कर रहे थे वे पीछे हटेंगे। आपकी योजनाएं सफल होंगी और नए मित्र भी मिलेंगे। सप्ताह के अंत में कार्य का दबाव बढ़ सकता है। पिता से सहयोग मिलेगा और संपत्ति के मामलों का समाधान होगा। आय में सुधार होगा। चांदी, शक्कर, चावल, वस्त्र और औषधियों के विक्रेताओं के लिए समय शुभ रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। खांसी, कफ और एलर्जी की समस्याएं हो सकती हैं। कब्ज की समस्या भी हो सकती है। शिक्षकों से सम्मान मिलेगा और साथियों से सहयोग मिलेगा। प्रेम प्रस्तावों में सफलता मिलेगी और विवाह योग्य व्यक्तियों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। उपाय: शंकर जी को कच्चा दूध अर्पित करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपको खुशखबरी मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। चंद्रमा की शुभ दृष्टि से धन की आवक अच्छी होगी और जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। आपके कार्यों की प्रशंसा भी होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मध्य सप्ताह में व्यय की समस्या हो सकती है, जिससे मन उदासीन हो सकता है और आय में रुकावट आ सकती है। विरोधी भी आपकी राह में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। शुक्रवार से समय अनुकूल हो जाएगा। कार्यों में गति आएगी और निराशा का भाव समाप्त होगा। आपकी योजनाएं सफल होंगी। लेखकों, अभिभाषकों, अभियंताओं और शिक्षकों के लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी में तरक्की हो सकती है। अत्यधिक थकान और सिरदर्द की समस्या हो सकती है। शैक्षिक संस्थानों में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। नई सोच विकसित होगी। साथी के साथ मुलाकात होगी और जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। उपाय: श्री राम नाम का 3 माला जाप करें। कर्क राशि। सप्ताह की शुरुआत में विरोधी आपका सामना कर सकते हैं और आय के स्रोतों में रुकावट डाल सकते हैं। आपकी मदद की उम्मीद भी व्यर्थ जा सकती है और कुछ लोग अनावश्यक रूप से आपसे वैर रख सकते हैं। हालांकि बुधवार से स्थितियां आपके पक्ष में बदल जाएंगी। कार्यों में सुधार होगा। आप नए संपर्क बना सकेंगे और आय में वृद्धि होगी। सप्ताह के अंत में शुक्र और शनिवार को कुछ सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आय में रुकावट आ सकती है और सहयोग की अपेक्षा से लोग पीछे हट सकते हैं। किसी से विवाद होने का भी खतरा है, खासकर वाहन संबंधित मामले में। भूमि, संपत्ति और स्थायी वस्तुओं में निवेश से बचें। नौकरी में थोड़ी परेशानी हो सकती है। रक्तचाप और रक्त संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही नसों में कमजोरी महसूस हो सकती है। भौतिकी और विज्ञान के छात्रों के लिए यह समय अनुकूल है। प्रेम संबंधों में दूरी बनाए रखें और वैवाहिक जीवन में सुलह के अवसर मिलेंगे। उपाय: मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें और गुड़ का भोग अर्पित करें। सिंह राशि। चंद्रमा की अनुकूलता से शत्रु भी आपका समर्थन करेंगे और आप अपने आत्मविश्वास को महसूस करेंगे। आर्थिक मामलों में रुकावटें भी समाप्त होंगी और समय बेहतर दिशा में जाएगा। संतान से सहयोग मिलेगा
और पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी। बुध और गुरुवार को मानसिक तनाव हो सकता है और आपको खुद को साबित करने के लिए मेहनत करनी होगी। व्यवस्था के प्रति गुस्सा भी रह सकता है, जिससे आय में कमी हो सकती है। शुक्र और शनिवार को स्थिति बेहतरीन हो जाएगी, आय में वृद्धि होगी और समस्याओं का समाधान होगा। व्यापार और नौकरी दोनों में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। केमिकल, तेल और चमड़े के व्यापारियों के लिए समय लाभकारी रहेगा। सर्दी, जुकाम, हड्डियों और जोड़ों में दर्द रह सकता है। कान और दांतों में भी समस्या हो सकती है। तकनीकी और प्रबंधन छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, जबकि अन्य को अधिक प्रयास करना होगा। प्रेम में दूरी और विवाह में कुछ रुकावट आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में सुख रहेगा। उपाय: दुर्गा जी को नारियल अर्पित करें। कन्या राशि। चंद्रमा के चौथे स्थान से सप्ताह की शुरुआत में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आय में कमी और अनावश्यक खर्च हो सकते हैं। कार्य में लापरवाही से नुकसान हो सकता है और मशीनों या वाहनों में परेशानी आ सकती है। मंगलवार की शाम से स्थितियां बेहतर होने लगेंगी। आय में वृद्धि होगी और कार्य में उत्साह मिलेगा। संतान से शुभ समाचार मिलने से खुशी का माहौल बनेगा। न्यायिक मामलों में सफलता मिलेगी और आप अपने समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। शुक्र और शनिवार को फिर से निराशा का सामना करना पड़ सकता है और विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। बुद्धि और वाणी से संबंधित कार्य करने वालों के लिए समय शुभ है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। तनाव और आंखों में समस्या हो सकती है, साथ ही बुखार जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा और भाषाओं की शिक्षा लेने वालों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। साथी का व्यवहार उदासीन हो सकता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और तुलसी का सेवन करें। तुला राशि। सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रहेगी। आपकी योजनाएं सफल होंगी और आय में सुधार होगा। कार्य समय पर संपन्न होंगे। हालांकि मध्य सप्ताह में आपको अपनी क्षमता से संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना अच्छा करना चाहेंगे उतनी ही रुकावट आ सकती है। खर्चों में वृद्धि होगी और समस्याएं बढ़ सकती हैं। आय के मामले भी कमजोर रहेंगे और मदद की उम्मीदें भी व्यर्थ जा सकती हैं। लेकिन गुरुवार की शाम से स्थितियों में सुधार आना शुरू होगा और मित्रों की मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। धन संबंधित समस्याओं का समाधान होगा और आपको आड़ की आवश्यकता नहीं होगी। प्रोफेशन: कीमती धातु और रत्नों के व्यापारियों के लिए लाभकारी समय रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य: त्वचा और पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, साथ ही दांतों में भी दर्द हो सकता है। शिक्षा: अनुचित कार्यों से मोह भंग होगा और जिम्मेदारी का एहसास होगा। प्रेम: साथी के साथ प्रेम बढ़ेगा और परस्पर सहयोग की भावना मजबूत होगी। उपाय: शंकर पार्वती का दर्शन करें और चींटियों को आटा डालें। वृश्चिक राशि। चंद्रमा के द्वितीय स्थान से आपको आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी। नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी और धन की कमी दूर होगी। बुध और गुरुवार को कार्यों में आने वाली रुकावटें समाप्त होंगी और चंद्रमा का प्रभाव आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करेगा। विवादों में विजय प्राप्त होगी और मित्रों से मुलाकात का अवसर मिलेगा। प्रतिष्ठित लोगों से मिलने का भी मौका मिल सकता है। हालांकि शुक्र और शनिवार को मानसिक निराशा हो सकती है। कार्यों में अरुचि महसूस होगी और आलस्य आ सकता है। प्रोफेशन: निवेश से लाभ होगा, लेकिन काम करने से पहले सलाह लें। नौकरी में नए लाभकारी प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पुराने रोगों में भी सुधार होगा। आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। शिक्षा: बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी। प्रेम: विपरीत लिंग का आकर्षण रहेगा। संयम और धैर्य रखें, अनुचित कार्यों से दूर रहें। उपाय: भगवान शंकर को धतूरा अर्पित करें। धनु राशि। चंद्रमा के आपकी राशि में प्रवेश के साथ इस सप्ताह आपके मन में प्रसन्नता और उत्साह रहेगा। दूसरों से कोई उम्मीद नहीं होगी और आप आत्मिक संतोष के लिए अपनी मदद करेंगे। अपनी मेहनत से संतुष्ट रहेंगे और विरोधियों को पराजित करने में सफल होंगे। लंबित कार्यों में तेजी आएगी और समय पर सफलता प्राप्त होगी।
मंगल और बुधवार को कार्यों में गति बनी रहेगी और लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा। स्थायी संपत्ति से भी लाभ हो सकता है। शुक्र और शनिवार को आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और भाइयों से सहयोग मिलेगा। जमीन और मकान खरीदने की योजना भी बन सकती है। प्रोफेशन, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, चिकित्सक, लेखक, डिजाइनर और अभिनेता के लिए यह समय संभलने का है। नौकरी में लाभ होगा। स्वास्थ्य, कफ जनित रोग और सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। शिक्षा, अध्ययन के लिए अतिरिक्त समय निकालना होगा, साथ ही नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा और वैवाहिक जीवन में संतोष मिलेगा। उपाय, महालक्ष्मी का दर्शन करें और पुष्प अर्पित करें। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खर्च अधिक होंगे और आय कमजोर रहेगी। आपकी योजनाएं भी विफल हो सकती हैं और कार्य के प्रति उदासीनता बढ़ेगी। लेकिन मंगलवार की शाम से परिस्थितियां पक्ष में होंगी। किसी बड़े कार्य की सफलता से आपको खुशी मिलेगी। परिवार में प्रभाव और वर्चस्व बढ़ेगा। कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी और शत्रुओं की पराजय होगी। आय में वृद्धि होगी और सहयोग मिलेगा। शुक्र और शनिवार को यात्रा का योग है और अचानक बड़ा लाभ भी हो सकता है। प्रोफेशन, जमीन और मशीनों से संबंधित कार्य करने वालों के लिए लाभकारी समय है। नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है। स्वास्थ्य, नसों और रक्त संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। पुराने रोगों से राहत मिलेगी। शिक्षा, सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय अच्छा है। प्रेम में निराशा हो सकती है, लेकिन वैवाहिक जीवन में सुख रहेगा। उपाय, 3 वर्ष तक की कन्या को गर्म वस्त्र अर्पित करें। कुंभ राशि, यह समय उन्नति का है। चिंता से मुक्ति मिलेगी और उत्साह बना रहेगा। संतान से सुख मिलेगा और नए कार्यों में रुचि जागेगी। धन की आपूर्ति नियमित रूप से होगी। हालांकि मंगल और बुधवार को कुछ समस्याएं आ सकती हैं। खर्चों में वृद्धि होगी और आय में कमी हो सकती है। मन में निराशा हो सकती है और साथियों से मदद नहीं मिल पाएगी। लेकिन गुरुवार की दोपहर से स्थिति सुधरेगी। कार्यों में तेजी आएगी, आय में वृद्धि होगी और सहयोग मिलेगा। आरण संबंधी मामलों में भी रास्ते खुलेंगे और विरोधी शांत रहेंगे। प्रोफेशन, तेल, फर्टिलाइजर्स, रसायन, औषधि, चमड़ा और कोयला से संबंधित कार्यों में लाभ होगा। चिकित्सक और तकनीकी कार्य करने वाले लोग सफल होंगे। स्वास्थ्य, नसों और हड्डियों में समस्या हो सकती है। शनिवार को तेल लगाने से लाभ मिलेगा। शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी, रसायन और भौतिक विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए श्रेष्ठ समय है। प्रेम, साथी से तनाव हो सकता है, लेकिन वैवाहिक समस्याओं का समाधान होगा। उपाय, हनुमान जी को तेल का दीपक अर्पित करें। मीन राशि, चंद्रमा के दशम स्थान से प्रगति के योग बन रहे हैं। शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे और पहले की योजनाओं से लाभ मिलेगा। संतान से खुशी मिलेगी और नए कार्यों का अवसर मिलेगा। धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। मंगल की शाम से गुरुवार दोपहर तक आय में वृद्धि और कार्य में तेजी बनी रहेगी। विवादित जमीन से संबंधित मामलों में आपके पक्ष में बात होगी। हालांकि उसके बाद समय नकारात्मक हो सकता है। आय में बाधा और खर्चों में वृद्धि हो सकती है। कार्य में विलंब होगा और वरिष्ठ नाराज हो सकते हैं। प्रोफेशन, ऑटो पार्ट्स, खिलौने, स्टेशनरी, किराना, खाद्य सामग्री और अनाज से संबंधित कार्य करने वालों के लिए यह समय श्रेष्ठ है। नौकरी में परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य, आंखों और सिर में दर्द की संभावना है, साथ ही आलस्य भी रहेगा। शिक्षा, व्यवस्था के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यह निराधार होगा। प्रेम में बेचैनी हो सकती है, अतः जल्दबाजी न करें। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। उपाय, गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें।